ना किसी अवसर पर बोले जाते हैं। यज्ञ में भी बोले जाते हैं या इसके अलावा भी हम इन मंत्रों को बोलते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज एक मंत्र हमने फिर से लिया है और वो है भोजन मंत्र। पहले इस भोजन मंत्र के बारे में एक बात बताते हैं आपको। वैसे तो बहुत समय पहले कक्षा में ये मंत्र हो गया था, काफी समय हो गया, कई महीने हो गए इस चर्चा को। तो जब हम छोटे थे, हम विद्या मंदिर में पढ़ते थे, तो उस समय भी भोजन मंत्र बोला जाता था। लेकिन आपको पता होगा कि ये वाला मंत्र विद्यालयों में नहीं बोला जाता। विद्यालयों में कौन सा वाला मंत्र बोला जाता है? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये वाला बोला जाता है। जबकि उस मंत्र में भोजन से रिलेटेड, भोजन से संबंधित कोई बात नहीं है। और मैं तो आज तक इतने सारे लोगों से मिला, मैंने उनसे बातें की, पूछा कि ये जो भोजन मंत्र आप बोलते हैं या आपने बुलवाया, या विद्या मंदिरों के जो आचार्य हैं वो भी बोलते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि ओम सहना भवतु ये वाला जो मंत्र है इसका अर्थ बताइए। अधिकांश लोगों की ये स्थिति होती है, अधिकांश, मैं तो कहता हूँ में से 99 लोग वही हैं जिनको अर्थ तक नहीं। और ये स्थितियां ऐसी होती है कि जब मंत्र का अर्थ हमको पता नहीं होता तो मंत्र का जो ठीक ठीक भाव है वो हमें समझ में नहीं आता। मंत्र से जो लाभ हमें होना चाहिए वो हम ले नहीं पाते। लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा में वो सहना भवतु वाला मंत्र भोजन के समय बोले जाने वाला मंत्र था ही नहीं। वो तो ये वाला मंत्र था जो इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है। ये वाला वेद का मंत्र है और वो उपनिषद से आया है। तो हम इस आज मंत्र पर चर्चा करेंगे, जिस मंत्र को गुरुकुलों में बोला जाता है, अन्य स्थानों पर भी बहुत सारे लोग भोजन करने से पूर्व इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और परमेश्वर से कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, भाव बनाते हैं। आज इस समय हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग उस समय कक्षा में उपस्थित थे जब इस मंत्र का अर्थ हमने समझा था, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको कितना याद है अभी तक। तो मैं परीक्षा नहीं लूंगा आपकी, ऐसा ना सोचे कि मैं परीक्षा लूंगा, बस आप अपना मूल्यांकन करते रहिए कि आज तक कितना याद है आपको या कितना भाव आप बना पाते हैं। क्योंकि केवल मंत्र बोल दिया, भोजन करने बैठ गए, इतने भर से काम नहीं चलता, लाभ नहीं होगा। हमेशा की तरह जो ऋषि भी कहते हैं, विद्वानों ने कहा, और मैं भी बार बार इस बात को कहता रहता हूँ कि मंत्र बोलने का लाभ तभी है जब मंत्र का अर्थ हमें पता हो, मंत्र का जो भाव है उस पर हम लोग चिंतन भी करें। यदि हम भोजन करने बैठे हैं और इस मंत्र को बोल रहे हैं और अर्थ पता नहीं है, और बोला, एक बार उच्चारण किया अन्न पते से लेकर शांति शांति तक, और भाव कुछ बना नहीं और सीधे बैठ गए भोजन करने, मैं तो कहता हूँ कोई लाभ नहीं है। उससे अच्छा तो ये है कि बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठ जाइए आंखें खुली रख के ही, और परमात्मा से सीधे सीधे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपका बहुत सारा धन्यवाद जो आपने ये भोजन दिया, इस संसार के सभी प्राणियों को आप भोजन दीजिए। सीधा हिंदी में कर सकते हैं, मंत्र से तो अच्छा फिर वो है। लेकिन हमको मंत्र भी बोलना है, अर्थ भी समझना है, भाव भी बनाने हैं। तो इन्हीं सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब चीजों का समायोजन करते हुए आज हम इस मंत्र को समझते हैं जो भोजन मंत्र है। एक छोटी सी जानकारी इस मंत्र से संबंधित देख लीजिए, ये मंत्र कहाँ से लिया गया। ये मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है। और यजुर्वेद में कहाँ आता है? तो ये आता है 11वें अध्याय में, और 11वें अध्याय में ये संभवतः मंत्र है 83। लिख लीजिए, यजुर्वेद में 11वां मंत्र, क्षमा कीजिए 11वां अध्याय 83 मंत्र, मंत्र संख्या 83, ये वाली आप याद रखेंगे। कल को कोई पूछेगा तो आप बता भी दीजिए कि यजुर्वेद में 11वें अध्याय में 83वां मंत्र। 11वें अध्याय में 83 मंत्र हैं सारे के सारे, और उसमें सबसे अंतिम मंत्र यही है, तो सबसे लास्ट में मिल जाएगा आपको। आप गूगल पे भी देख लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा, जो वेद.com वेबसाइट हम लोगों ने बताई थी और उस पर चर्चाएं की थी, तो वहां भी देख लीजिएगा, आप मिल जाएगा। और फिर एक बात हमेशा की तरह जो हम कहते हैं कि जब यजुर्वेद का मंत्र है तो भाष्य किसका? ऋषि दयानंद का। उनसे अच्छा भाष्य भला कहाँ मिलेगा। तो आइए ऋषि दयानंद के भाष्य को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक बार उच्चारण देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहला काम तो उच्चारण का ही होता है। एक छोटी सी बात और बता दें आपको, एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी थी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे ध्यान नहीं,
केरला स्टोरी थी, कौन सी थी जिसमें मंत्र के बारे में चर्चा आती है? यह द कश्मीर फाइल्स थी, कोई ध्यान दिलाइए। केरला स्टोरी हाँ जी, हाँ जी, द केरला स्टोरी मूवी में तो वो कई लड़कियां जो हॉस्टल में रहती हैं, हिंदू लड़की थी, क्रिश्चियन लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी और भी कोई थी शायद। वो एक डाइनिंग टेबल के पर बैठी हुई है भोजन करने के लिए। तो जैसे भोजन का समय होता है तो मुस्लिम लड़की अल्लाह को याद करती है भोजन करने से पहले। ईसाई लड़की जो थी वो भी कुछ ना कुछ अपना प्रेयर वगैरह करती है, और भी थी वो भी कुछ करती है अपने जो संप्रदाय है उसके अनुसार। लेकिन हमारी वाली जो थी मतलब हिंदू लड़की, अब उनको तो कुछ आता नहीं, क्योंकि सिखाया नहीं जाता हमारे घरों में कि परमात्मा को याद करना चाहिए या क्या कुछ बोला जाता है। तब से वहां से वो चर्चा आरंभ हुई कि हमारी कुछ ना कुछ तो प्रार्थना होगी ना, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जब हम भोजन करने से पहले परमात्मा को याद करें, हम परमात्मा का स्मरण करें, धन्यवाद करें। तो उसी परंपरा में ये मंत्र आता है जो हम लोग भूल गए। हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को नहीं समझाया, नहीं सिखाया। तो आप सब लोग सबसे पहले इस मंत्र को शुद्ध याद करें, स्मरण करें, कंठस्थ करें, फिर उसके बाद में इसके अर्थ को भी समझें और समझाएं। ये कर्तव्य केवल इतना नहीं है कि हम याद कर लें, कहानी खत्म, औरों को भी सिखाएं, समझाएं। देखिए ओम अन्नपते नस्य, अन्नपते नस्य, ये अन्न लिखा हुआ है, आप कभी कुछ और सोचें, दो न बने हुए हैं, अन्नपते पहला शब्द ये है। फिर भी ये आगे ये वाला जो चिन्ह लगा हुआ है अवग्रह का चिन्ह है, इसके कारण से अलोप हो जाता है और फिर अन्नस्य। अगर अलग अलग बोलेंगे तो अन्नस्य बोलेंगे, लेकिन अलग अलग बोलना नहीं है। कुछ लोग गलत उच्चारण करके क्या बोलते हैं, अन्नपते अन्नस्य, ये नहीं बोलना, अन्नस्य कैसे बोलेंगे, अन्नपते नस्य। अ की आवाज नहीं आनी है, अ को हटा देना है। कैसे बोलेंगे, अन्नपते नस्य, ऐसा। अगला शब्द है नो, उसके आगे है देह्य, देह्य, ये कैसे बनता है देख लीजिए। दकार पर एकार, हकार हलंत और य, देह्य, ह आधा है इसमें, देह्य। नमी वस्य, देह्य नमी वस्य। देहय नहीं बोलेंगे, देहय बोले कभी, देहय नहीं, देह्य ऐसा बोलेंगे, देह्य। नमी वस्य सुष्मिणः। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये वाला जो है, सुष्मिणः। पहला तालव्य शकार और दूसरा मूर्धन्य शकार बीच में आधा है, सुष्मिणः ऐसा। प्रदातारम, प्रदातारम, आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। अगला शब्द देखिए तारिश, तारिश। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तनिक रुक, हटाना पड़ेगा, चलिए रुक जाइए तब देख लेते हैं एक बार। ये शब्द है तारिश, मूर्धन्य शकार का विशेष ध्यान रखेंगे, तारिश। अगला शब्द है ऊर्जम, ऊर्जम, बड़ा ऊ है, क्या हो रहा है इसमें, ऊर्जम ऐसा बोलेंगे, ऊर्जम। अगला शब्द है नो, ऊर्जम नो। धेहि, धेहि, धेहि में ह पर छोटी की मात्रा है, जल्दी बोला जाएगा। द्विपदे, द्विपदे, ये भी जल्दी बोला जाएगा, द्विपदे, छोटी की मात्रा है ना, द्विपदे। अगला शब्द है चतुष्पदे, चतुष्पदे। बीच में मूर्धन्य शकार है, आधा है, ध्यान से बोलेंगे, चतुष्पदे ऐसा करके। तो ये हुआ उच्चारण पूरे मंत्र का। हाँ नीचे ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही, ये तो आसान है, लेकिन इसको भी बोलते समय एक बात का ध्यान रखना है, 3 जगह विसर्ग है, विसर्ग ना भूलें, नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति, ऐसा नहीं, शांति ही शांति ही शांति ही, ऐसा। एक बार उच्चारण देख लीजिए, मैं शुरू से इसका प्रवाह से उच्चारण करता हूँ, फ्लो में कैसे बोलेंगे। एक श्रुति में देखिए उच्चारण, ओम अन्नपते नस्य नो देह्य नमी वस्य सुष्मिणः प्रदातारन्तारिषो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। तो ऐसा ये मंत्र का उच्चारण हुआ।
एक दो अंतर देख लीजिए, छोटे मोटे कुछ चीजें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? यहाँ अनुस्वार के तुरंत बाद तकार आ रहा है, और एक नियम होता है जिसमें अनुस्वार के बाद यदि त थ द ध आ रहा हो तो उसका न बन जाता है। ये अनुस्वार हट जाएगा, यहाँ न लग जाएगा, और वो भी आधा। तो क्या बोलेंगे? मैंने जैसे बोला था अभी, दातारंतारिश, दातारंतारिश, ऐसा बोल देंगे। बीच में आधा न लगा लेंगे, अपनी ओर से भी लगा लेंगे, कोई गलत नहीं है वो। फिर दाता रम नहीं बोलेंगे, दाता रन बोलेंगे, ऐसे करके। ठीक है जी। यही नियम यहाँ लगेगा। देखिए अनुस्वार आ रहा है ना ऊर्जम में, ऊर्जम के तुरंत बाद नो आ रहा है, नो नो, तो न है त थ द ध न, और न आया तो फिर से एक न और आ जाएगा इसमें। ये आ गया, अनुस्वार हट जाएगा ऊपर से, तो क्या बन जाएगा? ऊर्जन्नो, ऊर्जन्नो। और ऊर्जम नो भी बोलेंगे, वो भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन जब एक साथ जुड़ेगा, एक प्रवाह से बोला जाता है एक श्रुति में, तो वो ऊर्जन्नो बन जाएगा, ऊर्जन्नो। तो एक बार देखिए इस दूसरी पंक्ति को कैसे बोलेंगे? प्रदातारंतारिष, ऊर्जन्नो, 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 ऐसे बोलेंगे। ठीक है जी। ये तो हुआ मंत्र का उच्चारण। अब आइए इसके अर्थ पर हम लोग बात करते हैं। जो हमको भोजन करते समय या भोजन करने से पूर्व एक भाव बनाना है, विचार लेके आना है, तो वो विचार क्या होगा? देखिए, सबसे पहला शब्द ओम, हमेशा की तरह। ओम शब्द का तात्पर्य सर्वरक्षक परमात्मा। संबोधन कर सकते हैं परमात्मा के लिए कि हे प्रभु आप कैसे हैं? सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं। आपने इतने सारे पदार्थ हम सबकी रक्षा के लिए बनाए हैं, जो निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस कारण से आप हम सबके रक्षक हैं। अगला देखिए, शब्द पहला ही शब्द है अन्नपते। अन्नपते शब्द का तात्पर्य है अन्न का पति, अन्न का पति। और पति शब्द जहां भी आया, जितनी बार भी आया वेदों में, अधिकांश पति शब्द का तात्पर्य क्या होता है? स्वामी, अन्न का स्वामी। तो अन्न का स्वामी कौन है? परमात्मा। तो पहले ओम शब्द को छोड़ भी दें, क्योंकि ये तो बोला ही जाता है हमेशा से। तो परमात्मा के लिए संबोधन क्या हो गया? अन्नपते, यानी हे अन्न के स्वामी परमात्मा। अब अन्न का स्वामी से एक और तात्पर्य लिया जाता है, अन्न का पालन करने वाले, ऐसा कहा जाता है, अन्न का पालन करने वाले या अन्न को देने वाले। क्योंकि इस संसार में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो अन्न को उत्पन्न करने वाली हैं, वो सब व्यवस्थाएं परमात्मा ही की बनाई हुई हैं, और उन सब व्यवस्थाओं को बनाने से परमात्मा को अन्नपति कहा जाता है, अन्नपति। ठीक है जी। जैसे आप भूमि की कोई व्यवस्था देखेंगे, भूमि की व्यवस्थाओं में यदि कोई बीज अंदर जाता है तो उसमें वायु का संयोग होता है, जल का संयोग होता है, प्रकाश का संयोग होता है, और भी कई प्रकार के संयोग, जिसके कारण से किसी पौधे का अंकुरण होता है, किसी बीज का अंकुरण होता है, फिर वो पौधे के रूप में बढ़ के आगे अन्न का रूप धारण करता है, उससे अन्न उत्पादन होता है। ये सब व्यवस्थाएं बनाने वाला कौन है? इतनी सूक्ष्म व्यवस्थाएं कौन करता है? तो ये अन्नपति यानी परमात्मा करता है। आज आपको एक बड़ी कमाल की बात बताते हैं। मैं सोच रहा था कई दिनों से उस बारे में बात करने के लिए, लेकिन आज प्रकरण भी है और ये व्यवस्था की बात भी हो रही है, तो बड़ा प्रासंगिक विषय है, ध्यान से सुनिए। हमने पिछले साल नवंबर के महीने में सरसों बोई थी खेत में, है ना। हम नवंबर में ही बोते हैं लगभग, सरसों बो दी, और अभी पीछे लगभग अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में वो पक गई, हमने काट ली। जब सरसों काटी जाती है तो ऐसा नहीं है कि सारी सरसों घर आ जाती है। जब काटते हैं कुछ समय तक पड़ी रहती है, सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो कुछ सरसों के बीज खेत में गिर जाते हैं, झड़ जाती है, उसको कहते हैं झड़ गई खेत में। उसके बहुत सारे बीज खेत में रह जाते हैं। वो कुछ पेड़ तो ऐसे होते, कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो तैयार हो जाते हैं, उग जाते हैं, मतलब कुछ बीज ऐसे होते हैं जो अंकुरण हो जाता है, वो पौधे बन जाते हैं और उनमें फलियां आ जाती हैं। तो उनको खाने के लिए कुछ कीट तैयार होते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो कीट पूरे साल भर नहीं होते। ये बात मैंने एक दिन कक्षा में रखी थी। उन सरसों के जो नए पौधे जमे, उनको खाने के लिए कुछ कीट इन अप्रैल मई के महीनों में वो कीट तैयार होते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते उन पेड़ पौधों को। ये कीड़ा पूरे साल भर नहीं रहेगा, ना नवंबर में आएगा, ना दिसंबर में आएगा, ना जनवरी में आएगा, ना फरवरी में आएगा, पूरी फसल तैयार हो जाएगी तब तक नहीं आएगा। इतनी शानदार व्यवस्था, बहुत कमाल की व्यवस्था परमात्मा की। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो कीट अभी तक दिखता नहीं था, पूरे साल भर नहीं दिखा, वो अचानक कहां से आ जाता है।
तो वो कहाँ से आता है? वो पृथ्वी में से आता है। उसकी अमैथुनी सृष्टि होती है। आपने एक नाम सुना होगा, अमैथुनी सृष्टि। आपको एक सिद्धांत बताते हैं, अब आज बहुत आनंद आएगा आपको समझ के। अमैथुनी सृष्टि क्या होती है कि जहां ना तो स्त्री का संयोग है ना पुरुष का संयोग है, उसके बिना ही मतलब नर और मादा के संयोग के बिना सीधे किसी जीव की उत्पत्ति हो जाना, उसको अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। जब सृष्टि को परमात्मा पहली बार बनाते हैं ना, तो सीधे सीधे युवावस्था में जीव उत्पन्न होते हैं। सीधे सीधे कोई उत्पन्न नहीं करता उनको, युवावस्था में उत्पन्न होते हैं पृथ्वी से। जब ये पहली बार ऋषि दयानंद ने ये बात कही तो कोई विश्वास नहीं किया, किसी ने मजाक उड़ाया ऋषि दयानंद का कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, कोई पृथ्वी में से कोई युवावस्था में कैसे निकल जाएगा। तो वो अमैथुनी सृष्टि है, उसके बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। तो जिस कीट की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये कीट भी पृथ्वी में से उत्पन्न होता है। पूरे साल भर आपको दिखाई नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर इन दिनों के अलावा जो अभी दिन चल रहे हैं मई जून के, इनके अलावा अगर आप उसको मुझे दिखा दें तो फिर मान जाएं। और ऐसे बहुत प्रकार के कीट होते हैं। एक कीट और होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए शायद आपने देखा हो। जो लोग खेतों में काम करते हैं, खेतों की व्यवस्था से जुड़े होते हैं, उन्होंने इस कीट को देखा होगा। अभी यहाँ है नहीं, मैंने वो डाला, हाँ मिल गया। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए आपने ये कीट देखे होंगे खेतों में। गिजाई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गिंझाई बोलते हैं इसको, गिजाई, गिंझाई, ऐसे करके कई सारे नाम होते हैं। इनके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे पैर। ठीक है, बस इतना ही दिखाना था आपको। बाकी तो इसके बारे में एक बात बताते हैं आपको। ये भी पूरे साल भर खेतों में कहीं नहीं दिखती, पूरे साल भर नहीं मिलेगी कहीं भी। मजेदार बात देखिए, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी एक, लगभग आधा घंटे बारिश हुई होगी। उस बारिश के बाद ये तुरंत उत्पन्न हो गए ये वाले कीट। ये जो आप देख रहे थे ना, गिंझाई जिसको बोलते हैं, इतनी सारी मात्रा में हो गए। और देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पूरे युवावस्था में होते हैं, इनके बच्चे नहीं होते। आजकल ये खेतों में बहुत मिलते हैं और युवावस्था में है ये कीट, सीधे सीधे युवावस्था में। अब ये प्रजनन करेंगे और एक एक स्थान पर हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों इनके बच्चे उत्पन्न होते हैं। पहले बिल्कुल छोटे छोटे से रहेंगे, जैसे मैं बिंदु बना रहा हूँ, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे और इतने फैल जाते हैं खेतों में, पूरे खेत को घेर लेते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, ये जो मैंने दिखाए अभी लाल रंग के जो थे, ये अजीब सी प्रजाति है ना, इनके पचासों पचासों पैर होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये मिट्टी खाते हैं, मिट्टी को फेंकते हैं, मिट्टी खाते हैं और मिट्टी का ही उत्सर्जन करते हैं। मतलब केंचुआ जो काम करता है ना, वही काम ये भी करते हैं। ये इन दिनों में करना शुरू करते हैं और पूरे चौमासे भर, यानी पूरे वर्षा का जो पूरा मौसम होता है, उसमें पूरे 3-4 महीने तक यही काम इनका चलता रहता है। देखिए कहीं नहीं उत्पन्न होते अब तक, पूरे साल भर इनका कोई बच्चा तक दिखाई नहीं देगा, ना ये खुद दिखाई देते। सीधा युवावस्था में पैदा होते हैं, भूमि से प्रजनन करते हैं आपस में और फिर इनके इतने सारे बच्चे हो जाते हैं और लगभग 2-4 महीने बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं, पूरे साल भर आपको देखने में नहीं मिलेंगे। कितना आप गहरा गड्ढा खोद ले जमीन में, कितनी भी खुदाई कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं मिलेंगे। बड़ी अद्भुत व्यवस्था परमात्मा की। तो इतनी सारी व्यवस्थाओं को जोड़ के रखता है परमेश्वर और इतनी सारी व्यवस्थाओं को बना के वो अन्न का उत्पादन करता है, मतलब वो अन्न देने वाला है, इसलिए उस परमात्मा को अन्नपति कहा। ये बात हालांकि विषय से थोड़ी सी अलग थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अभी से मेरा चिंतन इस विषय पर खेत में चल रहा था और मैं सोच रहा था कि आपसे ये जानकारी मैं साझा करूंगा। तो ये कीड़ा को मेरे यहाँ हमारे बिहार में बहुबिट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है माता जी? बहुबिट्टी। बहुबिट्टी जी। अरे वाह जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ऐसे भी नाम हैं, तो अपने अपनी संस्कृतियों के हिसाब से या अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप नाम देख लीजिए इनको। जी सागर भाई कुछ कह रहे हैं आप? सागर हाँ भैया। जी जी हाँ भैया, मैंने है ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था शॉर्ट सीरीज के अंदर कि कुछ ऐसी प्रकार की मछलियां होती है जो पानी के सूख जाने पर वो एकदम सुसुप्त अवस्था में चल जाती है और जैसे उसके ऊपर पानी आता है ना तो वापस से जीवित हो जाती है।
तो मेरे को ऐसा लगा कि ये भी कुछ ऐसी अवस्था रही है इनकी, वो सुषुप्त अवस्था में चली जाती है और जैसे या नमी वाला मौसम है या जो इनका जो वातावरण है इनके अनुकूल रोज अवस्था में आके वापिस से जीवित हो जाते हो। सागर भाई सुषुप्त अवस्था में दिखे तो सही, दिखते ही नहीं है ये। मरी हुई अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में किसी रूप में दिखाई तो दे, ना दिखाई देते। ये हालत है। सूक्ष्म देते हो भैया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इनका बीज विद्यमान हो भूमि में। बीज का मतलब जैसे सृष्टि के आदि में वो बीज ही तो होता है, वो शुक्र ही तो होता है जिससे मनुष्य मनुष्य उत्पन्न होता है। उसके लिए उपनिषद में एक वचन आता है, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्नि आपः, अद्वय पृथ्वी, पृथिव्या औषधय, औषधिभ्योऽन्नम्, अन्नाद् रेतसः। ये पूरी सृष्टि के बनने की प्रक्रिया बताई, तो उसमें औषधियों से अन्न और अन्न से शुक्र यानी पुरुष का निर्माण होता है। वो पृथ्वी से ही होता है शुरू में, सृष्टि के आदि में। वहां से बिल्कुल जोड़ के देख सकते हैं। और आप जो बात करें, हो सकता है बिल्कुल ऐसा भी सच हो। ठीक है, अपने प्रकरण पे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रकरण पे आते हैं कि हे अन्न के प्रदाता, हे अन्न तो के स्वामी। जी माता जी, जी बोलिए। ये तो फिर संपन्न ही हो जाते होंगे, नष्ट हो जाते होंगे, गायब। हाँ हाँ बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे कीट होते हैं, पूरे साल भर दिखाई नहीं देते, लेकिन एक निश्चित समय पर वो खेत में दिखाई देते हैं। चलिए देखिए, जैसे जो हो जाती है वो भी तो अवैधिक की है। हाँ हाँ बिल्कुल, जुएं होती हैं या गूलर में कीट होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। चलिए आप देख लीजिए, पहले मंत्र को कर लेते हैं ना, फिर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अन्नपते, हे अन्न के रक्षक, हे अन्न के देने वाले, अन्न के प्रदाता परमात्मन। नो शब्द को नह कर लेंगे, नह जैसा हमेशा आया है। न का क्या करेंगे, नह विसर्ग लगा लेंगे। नह माने हमारे लिए, हमारे लिए। देह्य नमीवस्य, इसको देह्य शब्द को कैसे तोड़ेंगे, देह्य नमीवस्य शब्द को कैसे तोड़ेंगे। देही, मैं देखिए इधर लिख देता हूँ, एक तो देही शब्द है इसमें और एक है अनमीवस्य। ऐसे कर लेंगे देह्य नमीवस्य को। देह्य नमीवस्य को क्या हो जाएगा, देही जमा अनमीवस्य। तो हे अन्न के पालन करने वाले प्रभु, अन्न के स्वामी परमात्मा। नह माने हमारे लिए, अनमीवस्य, अनमीवस्य शब्द को देखेंगे, इसका तात्पर्य होता है रोगों के नाश करके सुख को बढ़ाने के लिए। रोगों का नाश और सुख को बढ़ाने वाला जो है, उसके लिए अनमीवस्य शब्द आया। क्या, फिर से समझेंगे, जिससे रोगों का नाश होता है और सुख का वर्धन होता है, उसको अनमीव बोलते हैं, अनमीव। और उसमें प्रत्यय लगा या पीछे से जो लगता है, इसका तात्पर्य फिर से समझिए, रोगों का नाश होके सुख बढ़ता है जिससे, उसको अनमीवस्य बोलेंगे। तो आप हमारे लिए, जिससे रोगों का नाश होता है और सुख बढ़ता है, ऐसे अन्नस्य, ये अन्नस्य शब्द था यहाँ पर, ऐसे अन्नस्य यानी अन्न को, देही, देही माने दे दीजिए, ये देही शब्द था ना, ऐसे अन्न को आप हमें दे दीजिए, प्रदान कीजिए। एक शब्द और इसमें बचा, सुष्मिण शब्द और था। सुष्मिण शब्द का भी अर्थ देख लीजिए। सुष्मिण का मतलब होता है बल बढ़ाने वाला, बलकारी, सामर्थ्य को देने वाला, ये होगा सुष्मिण का तात्पर्य। तो पहली पंक्ति का अर्थ एक बार देखिए, पूरा विनियोग करते हैं, पूरा वाक्य कैसे बनेगा। हे अन्नपते, हे अन्न के पालन करने वाले प्रभु, आप, नह माने हमारे लिए, अनमीवस्य माने रोगों का नाश करके जिससे सुख बढ़ता है, और सुष्मिण जो बल को बढ़ाने वाला है, ऐसे अन्नस्य, अन्न का, देही माने प्रदान कीजिए या दीजिए, ऐसे अन्न को हमें प्रदान कीजिए, दे दीजिए। और ये जो प्र शब्द आया ना, इसमें से ऋषि ने क्या किया, एक प्र को देही के साथ लगा दिया था, प्रदेही, ऐसे करके देखिए, प्र जमा देही। तो ऐसा भी कर सकते हैं, प्रदेही माने प्रकर्ष रूप से दे दीजिए। प्र शब्द, प्र उपसर्ग जहां भी लगता है उसका मतलब होता है प्रकर्ष रूप से। और प्रकर्ष का तात्पर्य मैंने क्या बताया था, भरपूर, जिसमें क्वांटिटी खूब होती है, उसको प्रकर्ष बोलते हैं। मतलब ऐसा खूब अन्न हम लोगों को प्रदान कीजिए।
फिर से समझिए आराम से। हे अन्न के पालक, हे औषधियों के पालक प्रभु आप, नह माने हमारे लिए, अनमिमस्य जो रोगों को नष्ट करता है और सुखों को बढ़ाता है ऐसा, सुष्मिणः जो सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है, बलकारी है ऐसा, अन्नस्य अन्न को, देही या प्रदेही प्रकर्ष रूप से दे दीजिए, भरपूर मात्रा में ऐसा अन्न आप हमें प्रदान कीजिए। तो ये हुआ पहली पंक्ति का अर्थ सीधा सीधा। अभी और भी बात करेंगे इसके बारे में, अभी तो हमने केवल शब्दार्थ देखा है, शब्दों का अर्थ समझा है। आगे देखिए, आगे एक शब्द आया दातारम। दातारम किसको कहते हैं? जो देने वाला है। और क्या देने वाला है? अन्न का देने वाला। अब यहाँ ये जो दातारम शब्द आया, ये आया मुख्य रूप से जो अन्न को देता है, जैसे किसान अन्न को देता है। मुख्य रूप से तो अन्न का उत्पादन करने वाला जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर है वो तो किसान ही है। एक प्रकार से दाता परमात्मा भी है, परमात्मा भी देने वाला है अन्न को। लेकिन यहाँ जिस दातारम के बारे में बात हुई वो यहाँ मुख्य रूप से जो अन्न देने वाला है। अब मुख्य रूप से तो देखिए मूल रूप में तो किसान ही है जो देने वाला है सबको, जो अन्न प्रदान करता है। लेकिन अब किसी गृहस्थी के पास अन्न आ गया, वो भी तो देता है ना, कोई दान करता है, कोई सेठ जी हैं, इस टाइप के लोग जो हैं जो दान करते हैं, किसी गुरुकुल को दान करते हैं, तो वो भी तो दाता कहलाते हैं ना, वो भी तो देने वाले कहलाते हैं। तो उनको यहाँ दातारम कहा, जो अन्न का दान करने वाले हैं। तो उनको तारिश, तारिश का मतलब तृप्त कीजिए, आप उनको तृप्त कीजिए, आप उनकी खूब वृद्धि कीजिए, उनकी खूब उन्नति कीजिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो देखिए मंत्र का कितना गहरा भाव है कि जिसने हमें यह अन्न प्रदान किया, जो दाता है, अन्न को देने वाला है। जैसे मान लीजिए इसी मंत्र को कोई गुरुकुल में बैठ के कोई ब्रह्मचारी बोल रहा है, तो उसके लिए तो वो व्यक्ति दातारम हो गया ना, कि जिसने गुरुकुल के लिए अन्न प्रदान किया। जैसे गुरुकुलों में अन्न दिया जाता है। मैं अपने यहाँ की व्यवस्था बताऊं, जिस समय में अप्रैल के महीने में अन्न उत्पादित होकर घरों में आ जाता है किसानों के, तो उस समय कुछ लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, जो लोग दानी लोग होते हैं, जो गुरुकुल की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप ही या तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके या बैलगाड़ी लेके अन्न इकट्ठा करते हैं लोगों से के घर घर जाकर के, या कई बार गुरुकुल के लोग भी आ जाते हैं और वो बहुत सारा कुंटलों कुंटलों गेहूं ले जाते हैं और ले जाकर अपने गुरुकुल में रख लेते हैं, क्योंकि वहां 50, 60, 100, 200 इतने बच्चों का भोजन बनता है, उसके लिए बहुत अन्न चाहिए। तो ऐसे एक ब्रह्मचारी के लिए जो मंत्र बोल रहा है, उसके लिए दातारम कौन हो गया? जिन लोगों ने उनके लिए अन्न प्रदान किया, दान किया था, ऐसे लोगों के लिए। और वो ब्रह्मचारी परमात्मा से उन लोगों के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है कि आप ऐसे दाता लोगों के लिए, अन्न देने वाले जो लोग हैं मेरे लिए, आप उनको तारिश, उनको तृप्त कीजिए, वो सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो। देखिए किसान के लिए कितनी गहरी बात इस बारे में कही गई है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको नहीं मिलेगा यहाँ की किसान का नाम है, लेकिन अब वो सब दाता लोग आ जाएंगे, भले ही वो शहर में रहने वाले लोग हैं जो दान करते हैं अन्न का। कई बार ऐसा होता है, देखिए जैसे मान लीजिए किसी गुरुकुल में कोई कार्यक्रम है, या गुरुकुल में कहीं कई बार आचार्य लोग आह्वान करते हैं कि जी इस समय गुरुकुल में अनाज की कमी है, तो आप लोग अन्न का दान कीजिए। अब शहर वाले लोगों के पास तो अन्न नहीं होता, वो सीधे सीधे कैसे अन्न दान करें, तो वो कह देते जी मेरे 10,000 रुपए लिख लीजिए और ये अन्न मंगा लीजिएगा आप इनसे, ऐसे कहते हैं ना। तो सीधे सीधे इन्होंने, ये जो श्रीमान जी थे, इन्होंने सीधे सीधे अन्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी अन्न के लिए इन्होंने धन तो दिया ना, तो ये भी दातारम हो गए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी एक व्यक्ति कामना करता है कि ऐसे दाता लोग जो हैं आप उनको खूब तारिए, आप उनकी तृप्ति कीजिए, उनकी उन्नति कीजिए। ये तात्पर्य हुआ इसका। आगे देखिए, आगे शब्द है नह। नह माने हमारे। द्विपदे, द्विपदे माने दो पैरों वाले, चतुष्पदे माने चार पैरों वाले। द्विपदे का मतलब दो पैरों वाले, चतुष्पदे माने चार पैरों वाले। अभी द्विपदे दो पैरों वाले क्या हैं? तो द्विपदों वाले मनुष्यों के बारे में बात हो रही है कि हमारे जो दो पैरों वाले मनुष्य आदि जो संबंधी हैं, ठीक है, दो पैरों वाले तो मुख्य रूप से मनुष्य ही होते हैं, पक्षी भी होते हैं, लेकिन यहाँ तो द्विपदों के लिए ऋषि दानंद ने जो भाष्य किया
दो पग वाले मनुष्य आदि, आदि भी लगा दिया तो उसमें बाकी प्राणी भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ मनुष्यों के लिए विशेष रूप से कहा कि हमारे, न माने हमारे, द्विपदे माने दो पैरों वाले जो मनुष्य आदि हैं, और चतुष्पदे जो चार पैरों वाले हैं। चार पैरों वाले कौन हो गए? जो गौ आदि प्राणी हैं, गाय भी आ जाएगी, बैल आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा इत्यादि, जो भी हमारे लिए कृषि में या बाकी कार्यों में सहायक होते हैं, यातायात के साधनों में प्रयुक्त होते हैं। आजकल तो यातायात में कहाँ घोड़ा और ये बैल चलते हैं, लेकिन अब चलते थे पहले तो, अब मंत्र में तो है वर्णन, आज भी लोग चलाते हैं, करते हैं, उनका उपयोग हम भी करते हैं। तो ऐसे द्विपदे जो है, दो पैरों वाले मनुष्य आदि और चार पैरों वाले जो गौ आदि प्राणी हैं। देखिए आदि शब्द लगाने से सब कुछ आ जाएंगे। अब जैसे जो कीट मैंने आपको दिखाया था अभी, ये भी तो हमारे लिए सहायक है ना। अब इसके चार पैर तो नहीं होते, न इसके दो पैर होते, इसके तो कम से कम 50-60 से ज्यादा पैर होते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, वो आदि शब्द से ग्रहण हो जाएगा उसका। तो क्या करें इनका? तो आप इन सब के लिए ऊर्जम, ऊर्जम माने पराक्रम, और ध्येय माने धारण कीजिए। आप इन सब के लिए पराक्रम को धारण कराइए, इन सब में पराक्रम दीजिए। पराक्रम मतलब खूब सामर्थ्य दीजिए, इनमें खूब बल दीजिए। ऊर्जम का तात्पर्य फिर से समझिए, पराक्रम, पराक्रम मतलब ये सब बलशाली हों, खूब ताकतवर हों, खूब मजबूत हों ये सब लोग। तो हमारे जितने भी संबंधी हैं, हमारे जितने भी सहायक हैं, जैसे अगर एक इसी प्रार्थना को, इसी मंत्र को कोई ब्रह्मचारी बोले तो उसमें उसके आचार्य है, उसमें उसके सभी संबंधी लोग आ जाएंगे जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। साथ में उसके गुरुकुल में रहने वाली सभी प्रकार की गायें आ जाएंगी, वो सब बैल आदि प्राणी आ जाएंगे जो उनके लिए अन्न उत्पादन में सहायक होते हैं, सबको ले लेंगे। और देखिए एक गुरुकुल में बैठने वाले बालक भी किस प्रकार से इतनी दूर तक की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे हैं, उनके सबके लिए कामना करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है। एक आचार्य भी इस मंत्र को बोलेगा तो कैसे, किन बातों को ध्यान में रख के बोलेगा कि दो पैरों वाले जो उसके गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, या उसके जो सहायक हैं, उसके जो न्यास के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग हैं, जो दान दाता हैं, जो गुरुकुल में आते हैं, वो सब मनुष्य दो पैरों वाले, या उसके अलावा दो पैरों वाले पक्षी आदि प्राणी, हाँ, दो पैरों वाले जितने प्राणी हैं उन सब में ऊर्जम ध्येयी, ऊर्जम ध्येयी मतलब पराक्रम धारण कराइए, उनके भीतर खूब पराक्रम हो, खूब वो बलशाली बने, बलिष्ठ बने, हमारे लिए और सहायक बने, जिससे कि हम धर्म की वृद्धि करें, जिससे कि हमको निरंतर अन्न मिलता रहे। देखिए बड़ी गहरी बात है, अगर हम ऐसे लोगों के लिए कामना करेंगे जो दाता हैं, जो निरंतर हमारे लिए अन्न का उत्पादन करने वाले हैं, जो हमारे लिए ऐसी अन्न संबंधी व्यवस्थाएं खूब पराक्रम धारण कराइए, ये सब लोग पराक्रमी बने। हमारा किसान, हमारा दाता जो है वो हटने की बात की। दूसरी बार शांति बोला तो कौन से दुख के लिए? आधि भौतिक। और तीसरी बार शांति बोला तो कौन से दुख के लिए? आधि दैविक। तीन प्रकार के दुख होते हैं ना हमारे जीवन में, तो इन तीन प्रकार के दुखों उसको हटा देने के लिए, इनसे मुक्त हो जाने के लिए, मुक्ति हो जाने के लिए कामना की जाती है कि हे प्रभु आप हमारे जीवन से इन तीनों प्रकार के दुखों को हटा दीजिए। तो ऊपर से भाव बना आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही करेंगे कि इनसे संबंधित जो भी दुख हमारे जीवन में हो उनको सबको समाप्त कीजिए। आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं? जो हमारे स्वयं के कारण से उत्पन्न होने वाले दुख हैं, जैसे रोग होता है शरीर में, कोई भी ज्वर हुआ, किसी भी प्रकार का जुकाम हुआ इत्यादि, कोई भी रोग ले लीजिए, शरीर के जो रोग हैं वो सब आध्यात्मिक दुखों के भीतर आते हैं। आदि भौतिक दुख कौन से होते हैं? जो भूतों के द्वारा दुख दिए जाते हैं। भूतों का मतलब, भूत मतलब प्राणी, भूत दूसरे प्राणियों को कहते हैं, भूत का मतलब वो भूत मत मान लेना पीपल पे जो रहता है। तो आदि भौतिक का मतलब जो भूत आदि प्राणी है, उनसे मिलने वाला जो दुख है, जैसे किसी सांप ने काट लिया, किसी शेर ने आके झपट दिया। जैसे आजकल हमारे इधर क्षेत्र में तेंदुआ आ रहा है, कह रहे हैं कि तेंदुआ आया हुआ, उसने कई लोगों को झपट दिया,
कई लोगों को घायल कर दिया। तो ये जो किसी तेंदुए ने किसी पर हमला किया, ये आदि भौतिक दुख होता है। आदि दैविक दुख कौन-सा होता है? जो देवताओं के द्वारा दुख प्राप्त होता है। देवता मतलब जड़ देवताओं के द्वारा। जैसे सूर्य से आजकल कितना दुख मिल रहा है हम लोगों को, है ना? आप लोग तो जानते ही हैं, वो आदि दैविक दुख है। टेम्परेचर 48, 49 तक, 50 तक भी शायद कहीं-कहीं पहुँचा है। तो सूर्य से जो ये दुख मिल रहा है लोगों को, भयंकर लू, भयंकर गर्म वायु का स्पर्श और इतनी भयानक गर्मी चल रही है, तो ये दुख कैसा है? आदि दैविक। अचानक से बाढ़ आ जाए, अचानक से बहुत तीव्र वर्षा हो जाए, बहुत तीव्र सर्दी हो रही है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी आ गया, इत्यादि। ये सब दुख कहाँ आ जाएँगे? ये आदि दैविक दुखों में आ जाएँगे। तो देखिए, मंत्र में बोल रहे हैं और इतनी सारी कामनाएँ हम साथ-साथ परमात्मा से कर रहे हैं। और ये मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा कि मैं अपनी ओर से ये चिपका रहा हूँ कि ये 3 प्रकार के दुखों को तो आपने अपनी ओर से बोल दिया, इसमें ऐसा कहाँ है? है ऐसा, ऋषि कहते हैं। और जहाँ-जहाँ भी शांति पाठ का यानी शांति का 3 बार पाठ होगा ना, तो वहाँ इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए कामना की जाएगी। अब एक बड़ी गहरी बात, सुनिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। जब भी अरे! हाँ, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए मंत्र में, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना हमेशा पुरुषार्थ पूर्वक होती है। ऐसा नहीं कि बैठे-बैठे प्रार्थना करते रहें, कोई ब्रह्मचारी भी गुरुकुल में बैठा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। मैं भी घर पे बैठा हुआ हूँ और प्रार्थना करता रहूँ कि भई अन्न देने वालों का खूब कल्याण कीजिए, अन्न देने वालों को खूब उनका तृप्ति कीजिए, उनका खूब पोषण कीजिए, या जो 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले प्राणी हैं, उनके खूब पराक्रम को बढ़ाइए। ऐसा मैं खूब कहता रहूँ घर पे बैठ के, काम कुछ करूँ नहीं, पुरुषार्थ मेरे जीवन में है नहीं। बैठ के कहता रहता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत शैली है, बहुत गलत आदत है हमारी। उसके लिए हम लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए, किसी भी दिशा में पुरुषार्थ। कैसे? यदि हम ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल में हैं, तो हम विद्याध्ययन संबंधी पुरुषार्थ करें, तब ये प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल सार्थक है हमारी प्रार्थना करनी। और यदि हम आचार्य हैं, हम तब भी पुरुषार्थ करें, विद्या देने का जो हमारा काम है, हम वो करें। तब ये प्रार्थना बिल्कुल सार्थक होगी हमारी। यदि हम किसान हैं, तब भी हम इस प्रार्थना को करें, तब ये प्रार्थना अपने लिए हो जाएगी। ये मान लीजिए मैं इस प्रार्थना को करता हूँ और मैं किसान हूँ, जो कि हूँ मैं, और मैं इस प्रार्थना को करता हूँ, तो अब आप लोग सोचेंगे कि भई मैं प्रार्थना अब किसके लिए करूँ? तो देखिए मैं अकेला किसान थोड़े ही हूँ इस दुनिया में। ऐसा थोड़ी है कि मेरे ऊपर ही पूरी सृष्टि चल रही है। किसान और भी हैं, और मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरे पड़ोसी भी किसान हैं, या और भी देखिए सारी चीज़ें तो मैं अपने खेत में नहीं उगा सकता ना। कोई सोचे कि सारी चीज़ें मैं अपने खेत में उगा लूँ, सब कुछ नहीं होता। बाकी खेतों से भी बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। मक्का कोई और उगाता है, मैं खरीद के लाता हूँ। दाल कोई और उगाता है, मैं खरीद के लाता हूँ। सरसों कोई और उगाता है, मैं नहीं उगा पाता तो मैं खरीद के लाता हूँ, इत्यादि। धान मैं नहीं उगाता, धान कोई और उगाता है, मैं खरीद के लाता हूँ। तो वो जो दाता है, जो मेरे लिए धान उत्पन्न कर रहा है अपने खेतों में, पंजाब आदि राज्यों में, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? दातारम हो गया। मैं उसकी तृप्ति के लिए कामना करूँ। लेकिन मैं भी तो अपना पुरुषार्थ करूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हम जहाँ-जहाँ भी जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, जिस भी फ़ील्ड में हैं, जिस भी व्यवसाय में हैं, कुछ भी करते हैं, हम निरंतर पुरुषार्थ करें, तब पुरुषार्थ पूर्वक की हुई प्रार्थना निश्चित रूप से सार्थक होती है, निश्चित रूप से पूरी होती है। एक बार मंत्र का अर्थ पुनः देख लीजिए, फिर समाप्त करते हैं इसे। मंत्र क्या कह रहा है शुरू से? अन्न पते, हे अन्न और औषधियों का पालन करने वाले आप। अच्छा, एक शब्द छूट गया था यहाँ पे, अन्न के साथ एक चीज और दी थी ऋषि दयानंद ने, वो कहते हैं औषधि। अन्न के साथ औषधियां भी लिखी। तो अकेला अन्न ही हमारा पोषण नहीं करता, औषधियां भी होती हैं। अब देखिए, जब आप भोजन का निर्माण करते हैं रसोई में, तो बहुत प्रकार के और भी पदार्थ होते हैं, जैसे हल्दी होती है, दालचीनी होती है, धनिया होता है, मिर्च भी ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, इत्यादि जो मसाले जिनको हम कहते हैं, वो सब औषधियाँ ही तो हैं, वो भी इन्हीं के भीतर आ जाएँगी, अन्न के भीतर ही कहा जाता है उनको भी। तो इन सब का पालन करने वाले, इनको देने वाले, इन सब के स्वामी आप परमात्मा, नह माने हमारे लिए, अनमिवस्य, अनमिवस्य का मतलब क्या बताया था? कि रोग के नाश से और सुख को बढ़ाने के लिए सुषमिणः, बहुत अधिक बलकारी जो अन्न है, ऐसे अन्न का, या ऐसे अन्न को देह्य माने दीजिए, आप हमें प्रदान कीजिए, प्राप्त कराइए।
आगे था, और हाँ प्र भी लगा दिया था। प्र माने प्रकर्ष रूप से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, और भरपूर भरपूर अन्न प्रदान कीजिए। और साथ में आगे क्या था, दातारम, जो दाता हैं, जो अन्न के देने हारे हैं, देने वाले हैं, उनको तारिश तृप्त कीजिए, उनकी खूब पोषण कीजिए, वृद्धि कीजिए, उन्नति कीजिए। और आगे क्या था, नह माने हमारे, द्विपदे माने दो पैरों वाले जो मनुष्य आदि प्राणी हैं, चतुष्पदे जो चार पैरों वाले प्राणी हैं, उन सबको ऊर्जम, मतलब उन सब में आप क्या कीजिए, ऊर्जम माने पराक्रम, धेहि माने धारण कराइए। और एक प्र को और लगा देंगे इसके साथ, प्रधेहि, प्रकर्ष रूप से, मतलब उनको भी पराक्रम दे तो भरपूर दें। प्रकर्ष माने भरपूर, क्वांटिटी खूब हो उसमें। और नीचे जो बताया कि आप हमारे तीनों प्रकार के दुखों से हमारी निवृत्ति कीजिए। तो ये इस मंत्र का भाव है, अर्थ है। और ऐसा हमें प्रतिदिन आंख बंद करके परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। आंख बंद करके भी ना कर सके तो सामान्य रूप से भी हम ऐसे भाव बना के भोजन कर सकते हैं अपना। नहीं तो मैंने देखा है गुरुकुल में, देखिए गुरुकुल क्या, मैं कहीं की बात बताता हूँ। गुरुकुल को मैं कह के ऐसा नहीं कि मैं उनकी कमियां बता रहा हूँ या कुछ ऐसा बता रहा हूँ, कहीं भी हो सकता है ये। मान लीजिए हम घर पे ही बैठे हैं, सामने थाली सजी हुई है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, गुरुकुल के बहुत सारे ब्रह्मचारी बैठे हुए, सामने थालियां सजी हुई हैं। अब आग लगी हुई है पेट में, भयंकर भूख लगी हुई है, तो ऐसे में होता क्या है, हाँ भाई भोजन मंत्र शुरू करो, पीछे से आदेश आया एकदम से और बोलना शुरू कर दिया। और भोजन मंत्र बोलने की प्रक्रिया में होता क्या है कि सारा ध्यान भोजन पे होता है, कि जल्दी से भोजन मंत्र बोले और हम सीधा टूट पड़े, यही ज्यादा भाव होते हैं। और यही स्थितियां हमारे साथ भी हैं, घर पे भी यही होता है। डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या जो लोग नीचे भोजन करते हैं भूमि पर बैठ के, उनका भी यही हाल होता है, बस भोजन मिल जाए और टूट पड़े कैसे भी करके। तो बताइए कौन ये प्रार्थना करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, भले ही मंत्र बोल के ना करें। मैं तो कहता हूँ हालांकि सबसे उत्तम विधि तो मंत्र बोलें, फिर भाव बनाएं, थोड़ी बहुत देर आंखें बंद करके बैठ के। और मान लीजिए मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो जो जो भाव मैंने बताए ना, ये हिंदी में तो सबको याद हो ही गए ना। इतना आराम से भाव बनाइए अपनी भाषा में, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ये अपनी तरीके से इधर उधर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो खूब ऐसी प्रार्थना आप लोग कर सकते हैं। और जब देखिए ऐसे भोजन को करने में आनंद ना आए तो फिर कहिएगा, या फिर जीवन में वो सुख ना दिखाई दे तो फिर कहिएगा। नहीं तो फिर भोजन से शिकायतें, भोजन बनाने वाले से शिकायतें, क्या बनाते हैं, क्या बनाया है भोजन आदि का, तो फिर वो सब चीजें चलती रहेंगी जब, यदि हम केवल स्वाद लोलुपता तक रहेंगे तो। जी सागर भाई कुछ कह रहे हैं आप बताइए आप। जी भैया, आपने जो बात कही वो एकदम सत्य है और सामान्य तो ये सभी के साथ में घटती है घटना। भैया मेरा एक दो प्रश्न है। एक तो ये नो का अर्थ न होता है क्या, नह? हाँ जी बिल्कुल, जहाँ नो हो उसको नह कर लिया कीजिए। वो वैदिक व्याकरण में नह का नो हो जाता है, लेकिन मूल शब्द नह है। नह माने हमारे, हमारे लिए, हमारा, हमको, ये सब इसके तात्पर्य हैं। जी जी जी। और भैया एक चीज मैं कभी उसको ठीक से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि वो द्विपद से आएगी कि चतुष्पद से आएगी। जैसे कि जो जलचर जीव होते हैं जिनके पाँव नहीं होते, मछली है ना, और भी अन्य है ना, और जीवाणु में हम देख ले तो अमीबा है, बहुत सारे जीव विषाणु है, वे भी भोजन लेते हैं, उनके भी पाँव नहीं होते हैं। उड़ने वाले पक्षी के तो होते हैं पाँव, हाँ कछुआ है। तो भैया हम इनको किससे रिलेट करेंगे? अगर हमको एकदम विधिवत रिलेट करना हो, कोई पूछे हमसे कि भाई तू तो रिलेट करके बता, तो भैया हमारे पास में उत्तर देने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ जी, तो देखिए जब ये द्विपदे कहा तो द्विपदे में सीधा सीधा जिनके दो पैर हैं वो तो आ ही गए, चतुष्पदे में जिनके चार पैर हैं सीधे सीधे वो भी आ गए। लेकिन सबके दो नहीं होते, सबके चार भी नहीं होते। इनके अलावा ऐसे भी होते हैं जिनके पैर ही नहीं होते। छह पैर वाले भी प्राणी होते हैं, छह पैर वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो खेतों में खूब मिलते हैं, छह पैरों वाले प्राणी। आठ पैरों वाले भी मिलते हैं, 10-12 वाले भी मिलते हैं। और वो कान खजूरा होता है ना, कान खजूरा आपने देखा होगा, उसके तो सैकड़ों पैर होते हैं। और ये जो कीट हमने अभी दिखाया था वीडियो में, इसके भी 50-60 लगभग होते होंगे। हाँ जी, टिड्डा टाइप के होते हैं, जैसा टिड्डा होता है ना, उनके 6-8 इस रूप में होते हैं। हम मिलेंगे सम संख्या में, इवन नंबर्स में होते हैं। ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ओड में मिलते हैं, 5 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 11 मिलेंगे, ऐसे ऐसे पैर कम मिलते हैं लोगों के।
तो सागर भाई बस सीधी बात समझ लीजिए, भाव के रूप में सब आ जाएंगे इन्हीं के भीतर। अब कहाँ किस किस के पैर गिनते फिरे, तो जिसके नहीं भी है ना तो वो सब इसी में काउंट कर लीजिए। आदि लगाए ना, आदि में सब आ जाएंगे, बिना पैरों वाले सब, ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। अब देखिए कई बार देखिए मंत्र की संरचना होती है, मंत्र में माता जी बस रुक जाइए, मंत्र की अपनी एक संरचना होती है, छंद होता है, निश्चित मात्राएं होती हैं, निश्चित स्वर होता है उसका अपना। अब वहाँ हो सकता है अगर इसमें गुंजाइश होती है ना तो परमात्मा निश्चित रूप से इसमें और शब्द जोड़ सकते थे। बिना पैरों वाले के लिए कोई संस्कृत में और शब्द आ सकता था कि बिना पैरों वाला, या मतलब जो भी अपदे अपदे लिख सकते थे, मतलब जिसके पैर ना हो तो उसको क्या कह सकते हैं, अपदे, द्विपदे, अपदे, चतुष्पदे, ऐसा हो सकता था। लेकिन अपदे शब्द जैसे यहाँ लगाया, छंद बिगड़ जाएगा, एकदम से स्वर बिगड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी एक ही मंत्र में। तो बहुत सारी चीजें मंत्रों में हमें अर्थापत्ति से, अपनी समझ से, व्यापकता से, विचार से, भाव से लेनी होती हैं। ठीक है जी। अब जैसे हाँ एक बात और, ये कहा जाता है ना कि मंत्रों में बड़ा विज्ञान है, मंत्रों में भौतिक शास्त्र है, मंत्रों में आयुर्वेद शास्त्र है। सब कुछ नहीं मिलेगा कि इसी में छिपा हुआ मिल जाएगा आपको, कि सब कुछ दे देंगे परमात्मा इन्हीं में। कुछ चीजें हमें भाव से निकालनी होती है, उसके पीछे बड़ा विनियोग होता है, बड़ा व्याकरण होता है, और एक एक शब्द के कई कई तात्पर्य होते हैं, व्यापक अर्थ होते हैं, उनको खोला जाता है, निरुक्त के अनुसार खोला जाता है। या अन्य और भी शास्त्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हीं मंत्रों को बड़े व्यापक रूप से खोला गया है। तो वो ऋषियों का सामर्थ्य है उनको खोलने का। ठीक है जी, अब तो पूरा हो गया मामला। बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते माता जी। हाँ, मुझे भी पूछना है। एक तो मुझे ये पूछना है कि जो आपने बोला था ना, जैसे तारिश के ऊपर जो बिंदी है तो उसका न हो जाएगा, तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको मतलब जिनके ऊपर लगी हो उनके बाद में वो वर्ड आए तो फिर हम उसका ना कर देते हैं? जी देख लीजिए माता जी, बहुत बढ़िया। 5 वर्ग होते हैं हमारे। पहला वर्ग होता है क वर्ग, दूसरा हाँ। होता है च। मैं लिख रही हूँ आचार्य जी, बता दीजिए। का, हाँ जी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ता और पा। हाँ, ये तो का, पता ही ता, है। पा, पा, एक और कौन सा है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले बताइए। हाँ, अच्छा ता, ठीक है जी। हाँ जी, तो ठीक है, देखिए क वर्ग। लिख लिया। और हाँ एक जी, पूछना था मुझे कि इसमें जो 2 बार प्रे प्रे आया है ना, तो एक प्रे को तो दातारम में मिलाया है आपने, और दूसरा प्रे कहाँ लगेगा? एक प्र को धेही में लगाया, एक प्र को देही में लगाया। 2 शब्द थे, देही और धेही। हाँ हाँ। हाँ 2 शब्द थे ना, दोनों के साथ लगा दिया, प्रदेही प्रधेही, ऐसा कर लेंगे। देही का मतलब दे दीजिए, धेही का मतलब धारण करा दीजिए। और धारण कराना भी लगभग देने के सेंस में होता है। तो अच्छा, एक प्र यहाँ चिपका दिया, एक प्र यहाँ चिपका दिया। ओके, ठीक है। रहते हाँ ही। जी, जी 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 बिल्कुल। सदाचार। और प्र का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से। जैसे कल एक बात चल रही थी, संप्रज्ञात समाधि होती है ना, संप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात में 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो सम होता है और एक होता प्र। सम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से, और प्र का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से। देखिए बहुत गहरी बात बताते हैं आपको, सम्यक और एक होता है प्रकर्ष। एक सिद्धांत ही समझा देते हैं, यहाँ से एक सिद्धांत क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और ज्ञात, ज्ञात का संबंध ज्ञान से है, ज्ञान लिख देता हूँ। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, अच्छा ज्ञान हो, और प्रकर्ष का मतलब भरपूर हो। तो इसको एक उदाहरण से हमारे आचार्य समझाते हैं कि हम दूध लेने गए किसी ग्वाले के पास या किसी पशुपालक के पास, हम दूध लेने के लिए गए, हमने कहा साहब दूध दे दीजिए। उसने कहा कितना दूध दें, तो हमने कहा दे दीजिए जितना आपके पास हो। तो उसने क्या किया, और हमने ये कहा भाई दूध बढ़िया देना, दूध एकदम शुद्ध चाहिए, अच्छा दूध चाहिए, सम्यक दूध देना मुझे। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा पात्र लेके आया 100 ml का, और उसने दूध दे दिया, लेकिन शुद्ध दूध दिया, एकदम देशी गाय का, बिना पानी मिला हुआ शुद्ध दूध दिया, पूरा भर के दिया। ये
100 ml मिल पाया। हमने कहा इससे क्या काम चलेगा, ये आपने सम्यक दूध तो दे दिया, सम्यक मतलब शुद्ध तो दिया, अच्छा दूध तो दिया, लेकिन प्रकर्ष प्रकर्ष यानी भरपूर तो मिला ही नहीं, इसमें क्या काम चलेगा, इसमें तो हमारे घर की बिल्ली भी नहीं पी पाएगी या छोटा सा बच्चा भी नहीं तृप्त हो पाएगा। तो सम्यक अच्छा दूध तो दे दिया जिसमें क्वालिटी है, सम्यक को क्वालिटी से जोड़ते हैं, लेकिन क्वांटिटी नहीं मिल पाई, यानी कि वो मात्रा पूरी नहीं मिल पाई। हम दूसरे दिन उसी के पास गए दूध लेने के लिए। हमने कहा साहब दूध दे दीजिए। उसने कहा कितना दे, हमने कहा दे दो जितना हो आपके पास। तो इस बार उसने 5 लीटर दूध दिया, 5 लीटर दूध दिया, लेकिन पानी मिला हुआ दूध दिया। इस बार मिलावट दूध, बेकार दूध, खराब दूध, जर्सी गाय का दूध। तो हमने कहा साहब आपने दूध तो प्रकर्ष दिया, दूध तो आपने भरपूर दे दिया, इसमें क्वांटिटी तो खूब सारी थी, मात्रा तो खूब दे दी, इसमें तो पूरे परिवार का काम छोड़िए और भी पड़ोसियों को भी पिला देंगे, लेकिन दूध सम्यक नहीं दिया आपने। सम्यक मतलब शुद्ध अच्छा वाला दूध नहीं दिया। लेकिन जब हम लोग समाधि की बात करते हैं, संप्रज्ञात समाधि की, जिसकी चर्चा योग दर्शन में की गई है, तो वहां ज्ञान कैसा होता है, समाधि में सम्यक ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सत्य ज्ञान, इधर उधर ज्ञान नहीं होता। फिर आत्मा जैसा है वैसा का वैसा दिखता है वहां पे, इंद्रियां जैसी होती हैं बिल्कुल वैसा का वैसा सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता है। और प्रकर्ष मतलब भरपूर ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों का ज्ञान तो हो गया लेकिन बड़ा न्यून ज्ञान हुआ, बड़ा कम हुआ, ऐसा नहीं होता। आत्मा का ज्ञान तो हुआ लेकिन एक दो गुण ही पकड़ में आ पाए, ऐसा भी नहीं होता। आत्मा का ज्ञान तो प्रकर्ष रूप से ज्ञान, भरपूर ज्ञान होता है। तो जहां भी सम दिख जाए और प्र दिख जाए, इन दोनों के मतलब क्या होते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी के सेंस में। क्वालिटी मतलब अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, और प्रकर्ष मतलब क्वांटिटी है, उसमें भरपूर है वो चीज। ये जैसे मैं फिर गया, तीसरे दिन मैं ग्वाले के पास फिर गया, मैंने कहा साहब दूध दीजिए। उसने कहा कितना दे, मैंने कहा दे दीजिए जितना भी हो। इस बार देखिए उन्होंने 3 लीटर दूध दिया और शुद्ध दूध दिया, इस बार एकदम देशी गाय का A2 मिल्क। A2 मिल्क होता है ना, उसको शुद्ध माना जाता है, तो बढ़िया दिया एकदम, और देशी गाय थी एकदम बढ़िया वाली। तो 3 लीटर बढ़िया है, एक घर के लिए 3 लीटर दूध पर्याप्त होता है और काम चल जाता है। मतलब प्रकर्ष रूप से भी दे दिया, भरपूर दे दिया, और सम्यक रूप से शुद्ध दूध भी दिया, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ भी वैसी ही बात है, मंत्र में जाके देख लीजिए कि प्रभु जब आप अन्न देना तो भरपूर दीजिएगा। अब सम्यक शब्द, तो सम्यक के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि सम्यक दीजिए, अच्छा अन्न दीजिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ले सकते हैं वो भी, लेकिन जब अन्न चाहिए तो भरपूर चाहिए हमको। जब आप इन लोगों को तृप्त करें, दाता लोगों को, तो फिर आप उनको बहुत तृप्त करें। आप उनको जब उनमें पराक्रम धारण कराएं ना, तो भरपूर पराक्रम हो इन सब लोगों में। किसान जो हो हमारे, वो पराक्रमी हो, पराक्रमी का मतलब बलशाली हो, सामर्थ्यवान हो। ठीक है माता जी। आचार्य जी फिर यहाँ पर ना क्यों बोला गया ऊर्जम नो, इसमें ऊर्जम क्यों नहीं बोला? ये तो रहा ऊर्जम। हाँ जी, ऊर्जम बोला तो है, ऊर्जम प्रधेहि ऐसा बोल देंगे। ऊर्जम ऊर्जम बोलना है या ऊर्जन बोलना है? जब मंत्र का उच्चारण करेंगे एक श्रुति में, तब तो ऊर्जन बोलेंगे, ऊर्जन। लेकिन अब अर्थ देखेंगे तो ऊर्जम ही बोला जाएगा ना, इसे जैसा लिखा है वैसा ही बोलेंगे, ऐसा ही। मूल शब्द तो ऊर्जम है ये, लेकिन वहां उच्चारण में ऊर्जन बोला जाता है, ऊर्जन। नहीं तो इसके बाद में तो नो आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो आपने 5 वर्ग लिखवाए उनमें से तो एक भी नहीं है। माता जी मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम अर्थ देख रहे हैं तो शब्द को अलग अलग लिखेंगे ना। हाँ जी, हाँ, जब एक साथ उच्चारण किया जाता है तब तो ऊर्जन नो बोला जाएगा, तब तो ऐसे लिखा जाएगा, देखिए जी ऊर्जन नो जब उच्चारण करेंगे। लेकिन जब अर्थ देखेंगे तो ऊर्जम ही तो लिखेंगे, अकेले को ऊर्जन ही तो देखा जाएगा। ऊर्जम माने पराक्रम। अब ऊर्जन क्यों लिखेंगे, ऊर्जन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा धन्यवाद। तो चाहे तो अनुस्वार लगा लीजिए, चाहे इसमें मकार हलंत भी लग जाएगा, अब भी ये ऊर्जम है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऊर्जम। ऊर्जम माने पराक्रम। जी श्रीमान जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। जी आचार्य जी, जैसे 3 बार शांति कहते हैं ना, शांति 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 ही। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ध्रुव, अंतरिक्ष, पृथ्वी, इसका भी लिया जाता है, चूंकि 3 पिंड है ना हमारे। शरीर के भी 3 पिंड है हमारे, हमारे शरीर को भी तीनों
ताप और तीनों पिंड हमारे से शांत हो और जो अंतरिक्ष पृथ्वी यूनिवर्स में भी हो। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा भी एक इसका ये भी अर्थ लेते हैं कुछ विद्वान लोग जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। हाँ जी, बढ़ाते हैं जी, जितना चाहो उतना बढ़ा लेते हैं। मैं तो वैसे ही प्रकरणानुसार आप बोल दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा भी एक अर्थ होता है। 3 प्रकार के लोक होते हैं, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और कौन सा होता है, पृथ्वी लोक, है ना। इन तीनों लोक, ये तीनों लोक हमारे लिए शांत हों, शांति प्रदान करने वाले हों। पृथ्वी भी हो तो वो शांति से युक्त हो, हमारे लिए भी शांति देने वाली हो, हमारे जीवन में सुकून को लाने वाली हो, सुख देने वाली हो, ऐसा कामना की जाती है। अंतरिक्ष भी वैसा ही हो और द्युलोक भी वैसा ही हो, ये भी एक कामना चलती है। ऐसा भी एक अर्थ आता है। ऐसे शरीर का जी जैसे गर्दन से ऊपर का भाग हो और बीच का अंतरिक्ष और नीचे वाला पृथ्वी। तो ये तीनों शरीर, हमारा शरीर भी शांत हो, तो इसमें भी निरोग हो, यानी हाँ जी शांति का पर्यायवाची सुखदायक भी पढ़ा जी कहीं मैंने, ये ध्यान नहीं कहाँ पढ़ा। शांति होता ही सुख है। शांति का मतलब तात्पर्य एक प्रकार से सुख ही होता है और कुछ विशेष नहीं है। अनुकूलता हो जहाँ पे, उसको सुख कहा जाता है, उसी को शांति कहा जाता है। ठीक बस ये था आचार्य। हाँ जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो तो बताइए। नमस्ते आर्य जी। नमस्ते जी। आपने वर्ग बताए ना, माता जी को पूरे शायद नहीं बताए, वो गलत समझ गए। आप माता जी जी हाँ बोलिए, पूरा कीजिए। वो था ना, आप बता रहे थे इसके बाद से ना लिखेंगे ना, तो उन्होंने पता नहीं क्या समझा। नहीं, माता जी ने फिर आगे सुना ही नहीं, उन्होंने कहा ठीक है हो गया, तो फिर मैं बताया भी नहीं। मैं तो बता नहीं। उन्हें पता है आगे का। वैसे माता जी तो शायद वर्गों के बारे में ही पूछ रही थी केवल, नहीं तो मैं तो पूरा बताता आगे कि कैसे परिवर्तन होता है उसमें। ठीक है। हाँ अच्छा भी बता दीजिए, अभी भी बता दीजिए।